नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड बीटीसी प्रथम सेमेस्टर 2024 मैथ्स। जी हाँ दोस्तों, गणित में बहुविकल्पी क्वेश्चन कैसे आएंगे और पेपर में कैसे 25 में से 25 नंबर आप स्कोर कर सकते हैं, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, हर एक बच्चे का सपना होता है कि गणित में हम एक बार 25 में से 25 नंबर लाएं, और बहुत से बच्चों का सपना होता है भैया 25 में से हमारा 12 ही नंबर आ जाए और हम पास हो जाए। तो वही क्वेश्चन हम टू द पॉइंट आपके सामने रखेंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं। बस 5 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अभी इसकी सेकंड वीडियो में आप अति लघु उत्तरी देखेंगे, थर्ड वीडियो में लघु उत्तरी देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हर एक दिन अब आपको गणित की प्रैक्टिस कराई जाएगी, ताकि हर एक बच्चा जो इस यूट्यूब चैनल से जुड़ा है और जो इस यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर है, उसके 25 में 25 नंबर मैथ में बने। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके पेपर में 2023 में पूछा गया बहुविकल्पीय प्रश्न में, कि 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक है, पहले दोस्त आपको यह जानना पड़ेगा योज्य प्रतिलोम होता क्या है। जैसे हमने बोला 3/4 का जो योज्य प्रतिलोम हो जाएगा, इसमें खाली जैसे यहाँ पॉजिटिव हो तो यहाँ पर हो जाएगा निगेटिव, तो ये हो जाएगा -3/4। एक कंडीशन पूरी हो गई, योज्य प्रतिलोम हो गया इतना। लेकिन बोला गया इसका गुणात्मक प्रतिलोम। जब भी गुणात्मक प्रतिलोम निकालना होता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको 1/, में कर दीजिए, या दोस्त इसकी संख्या को पलट दीजिए। सिंपल सी बात, यहाँ लिखा 3/4, तो इसको संख्या को पलट दीजिए, लिख दीजिए 4/3। माइनस प्लस में कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ब विकल्प हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा जाता कि इसका सिर्फ आपको योज्य प्रतिलोम बताना है, तो हो जाता -3/4, तो स वाला सही होता। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो हमारा ब विकल्प एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो जिन बच्चों का आंसर यह है, 1 नंबर उनके बन गए। बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताएंगे। आप लोगों को हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी इसी वीडियो में दे देंगे, ताकि अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो मैथ से संबंधित तो व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह संख्या होगी। तो मान लेते दोस्तों कोई संख्या x है, x के 60% में हम 32 जोड़ देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वह संख्या क्या होगी, x ही होगी ना। तो ये कैलकुलेशन हमें निकालनी है। ये दोस्तों जो बच्चा बना लिया, समझ लीजिए उसका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। किसी संख्या के 60% में, तो x का 60% का मतलब क्या हुआ, x इंटू 60/100। ठीक है, मैं 32 जोड़ रहे हैं तो संख्या हमारी x मिल रही है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक ही जीरो कटेगा ना। ठीक है ना, इसको जरा ध्यान से करेंगे। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर हो जाएगा 6x है, यहाँ 10 को गुणा 32 में करेंगे हो जाएगा 320, अपान में दोस्तों हो जाएगा हमारा, ठीक है, 10 बराबर हो जाएगा x। ये 10 का त्रिज्या गुणा इधर कर लेंगे तो x के साथ हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 6x प्लस 320 बराबर हो जाएगा 10x। तो दोस्त यहाँ पर 6x है, यहाँ पर 10x है, तो एक काम करिए 320 इधर रहने दीजिए, लिख दीजिए 10x माइनस का 6x, घटाने पर आ जाएगा 4x बराबर 320। यहाँ से x का मान जब निकालेंगे तो हो जाएगा 320/4, 4×8 = 32, 0। तो हमारा x का मान कितना आ गया, 80 आ गया। ठीक है, यही करना था। तो यहाँ पर अ विकल्प एकदम करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया, को इसको करने के देखिए बहुत से तरीके होते हैं। ठीक है ना, तो जो भी तरीका आपको उस समय समझ में आए तुरंत इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, उम्मीद करते हैं कि आपके आंसर यहाँ मैच कर रहे होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जरा, 2023 में जो पूछा गया आपके पेपर में, 455 में पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान के अंतर एवं योगफल का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, 455 का हमें स्थानीय मान निकालना है। पहले जरा देखिए लिखा क्या है, 455। ठीक है, हो गया। ये पहले 5 का स्थानीय मान क्या होगा बताइए, 5 हो जाएगा। देखिए हमें आपको एक बात बताइए, पहले डंडी खींच दीजिए, जितनी संख्या लास्ट में कुछ नहीं तो उतना ही उतार दें। आप यहाँ पर 5 के नीचे डंडी खींचेंगे तो पहले 5, कितनी संख्या दर बच रही है, 1, तो एक बार 0 आ जाएगा। ये पहले 5 और दूसरे 5 के स्थानीय मान के अंतर एवं योगफल। अब देखिए दोस्तों, पहले इसका हम अंतर निकाल लेते हैं। 50 में से 5 घटेगा, अंतर निकालिए, ऐसे लिख दीजिएगा अंतर, तो 50 - 5 हो गया हमारा 45। अब दोस्तों योगफल जब हम निकालेंगे इसका योग, तो हो जाएगा 50 + 5, तो ये हो जाएगा हमारा 55। ठीक है, 2 चीजें हो गई। तो हमने अंतर भी निकाल लिया, योगफल निकाल लिया, अब इन दोनों का गुणनफल निकालना है।
तो मतलब दोस्तों हमें 45 गुणे 55 ये सॉल्व करना है। 50 25 का 5, 5 चौके 20, 2 22, फिर 5 गुणा करिए 50 25, 5 चौके 20, 2 22, ये हो जाएगा 5, 5 2 7, 2 2 4 और ये हो जाएगा 2 2 4 7 5। ये दोस्तों देख सकते हैं सविकल्प 2 4 7 5। यहाँ पर दोस्तों देखिए एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए अविकल्प में 2 5 7 5 कर दिया, तो इसको जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। संख्या 0 का रोमन अंक होगा, ये चौथा क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो संख्या 0 का रोमन अंक है इनमें से फिलहाल कोई नहीं होगा, ठीक है। द विकल्प के साथ जाएंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन छोटे भी आते हैं जो आपका समय बचाए, क्योंकि आपके पास मात्र 60 मिनट होता है पेपर में, ठीक है। 60 मिनट में टोटल 12, ठीक है, 18 क्वेश्चन करना है, तो इतना आसान नहीं होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, 25 प्लस 3/100 प्लस 4/1000 का मान आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और देखिए आप लोग कोशिश करिए, एक बात याद रखिएगा, कमजोर से कमजोर बच्चा गणित में तभी पास होगा जब उसके बहुविकल्पीय सही होंगे। एक बात लिख लीजिएगा इस वीडियो में, अगर आप बहुत कमजोर छात्र हैं, सबसे कमजोर छात्र क्लास के आप हैं, तो 5 में से 5 बहुविकल्पी आपको सही करने होंगे। कैसे, कभी कभी होता ना अगल बगल से आपके दोस्त बता दिए, बोल दिए भैया इसका चौथा टिक मान लेना, इसका तीसरा मान लेना, इसका दूसरा, इसका दूसरा, ठीक है, तो ही काम बन पाएगा दोस्तों, नहीं तो फिर आप फंसेंगे, ठीक है ना। तो इसमें एकदम सॉलिड नंबर मिलता है, 5 में से 5 नंबर सॉलिड होता है। तो जरा इसको देखते हैं। लिखा 25 प्लस 3/100, इसको पहले ऐसे लिख लीजिए, 25 प्लस 3/100 प्लस 4/1000, ये हो गया। अब दोस्तों देखिए, अब यहां पर विकल्प से भी आप पहचान सकते हैं, तो कैसे इसको सॉल्व किया जाए ये जरा समझना पड़ेगा हमें, ठीक है। एक कंडीशन ये है कि भैया सबका एलसीएम ले लीजिए, यहां पर हर समान कर दीजिए सबका, तो भी हो सकता है, लेकिन इतना समय किसके पास है। इसको लिखिए सिंपल था, 25 प्लस हो जाएगा, भाग करेंगे तो 0.03, ठीक है, 2 अंक पर दशमलव, प्लस यहाँ पर 3 अंक पर दशमलव, 0.004, ये हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए। इसको जोड़ने का तरीका देखिए, ऐसे लिख लीजिए 25.3 अंक है टोटल ना, 1 2 3, दशमलव के नीचे दशमलव हमेशा आना चाहिए, दशमलव ये हो गया 0.3, ठीक है, लास्ट में कुछ नहीं तो 0 लिख सकते हैं, फिर यहाँ दशमलव लिखिए 0.004, ठीक है। इसको टोटल ऐड कर लीजिए, हो जाएगा 4 3 0.25, 25.034, तो ये कहां पर मिल रहा है हमें, सविकल्प में मिल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे आप 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, हर क्वेश्चन में आपको एक एक नंबर दिया जाता, अगर आप सही करते तो ऐसे एक एक नंबर आपको एग्जामिनर देता जाता और आपके 5 में से 5 बनते। कैसा आएगा, जिसमें अति लघुत्तरी क्वेश्चन कैसे होंगे, 25 में से 25 नंबर आप स्कोर कैसे कर पाएंगे, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। 2023 में पूछे गए सभी प्रश्नों की लिस्ट है। आपको बता दें आपके पेपर में टोटल 6 नंबर के अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, हर एक क्वेश्चन का आपको एक एक नंबर ऐसे एग्जामिनर आपको देते चला जाएगा अगर आप सही करेंगे, ठीक है। 2 नंबर तो नहीं मिलेगा, एक ही मिलेगा, ठीक है ना, और एक ये। तो चलिए दोस्त इसको करके देखेंगे और वीडियो को शुरू से लेकर आप अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके पेपर में 2023 में कैसे पूछा गया, अति लघुत्तरी, 20 से 2/3 मीटर लंबी रस्सी में से 5 से 1/8 मीटर काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसको आसान भाषा में ऐसे कर सकते हैं, 20 मीटर रस्सी में से 5 मीटर रस्सी काट दिया गया, तो आप बताइए कितना बचा। तो आप कह रहे हैं भैया 20 - 5 15 बचा, लेकिन दोस्त इसको थोड़ा डिफिकल्ट तरीके से रखा जाता है ताकि आपको फ्री का एक नंबर ना मिल पाए। तो भैया एग्जामिनर है ना, थोड़ा सा घुमा के तो क्वेश्चन पूछेगा ही। तो चलिए देखते हैं। लिखा था दोस्त यहाँ 20 सही 2/3, इन सबको मिटा दिया जाए ना, ठीक है। 20 सही 2/3 में से 5 सही 1/8 को हम घटा देंगे, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, जरा मल्टीप्लाई करिए, 20 या 60 2 62, तो 62/3 हो जाएगा, माइनस का 8 45, 1 41/8। कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। और यहाँ 8 और 3 है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम इसलिए लेते हैं कि हर बराबर रहेगा तभी तो घटा पाएंगे ना। तो यहाँ 3 8 से मल्टीप्लाई करिए इसमें डायरेक्ट, 8 दूनी 16, 8 छंग 48, 1 49, माइनस का 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 एकम 3, 3 चौके 12, ठीक है, 123। अब इसको हम लोग घटा लेंगे, कितना आएगा घटाने पर, 6 में से 3 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 373/24,
ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। या दोस्त इसको सही बटे में भी कर सकते हैं, लेकिन सही बटे में निकालेंगे तो हो जाएगा 15 सही 13/24। ठीक है, तो अगर आपके पास समय पर्याप्त हो तो ऐसा करिएगा, नहीं तो इतने में भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 1 नंबर हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया, तो इसका आंसर हमने निकाल लिया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए जरा। ठीक है, हर तरह का क्वेश्चन आप समझ लीजिए। पहले किसी गांव में पुरुषों की संख्या दी गई है 6xy प्लस 5y स्क्वायर है, ये स्क्वायर में -8z है, तो महिलाओं की संख्या ये दी गई है, तथा ज्ञात कीजिए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। अब दोस्तों जरा समझ लीजिए, किसी गांव में बोला जाता है पुरुषों की संख्या 100 है, महिलाओं की संख्या 50 है, तो बताइए कितनी संख्या अधिक है। तो आप क्या करते, सिंपल था, आप कहते भैया 100 में से हम 50 घटा लेंगे, 50 आंसर होगा। लेकिन यह दूसरे तरीके से दिया गया है, पुरुषों की संख्या दिया गया 206xy प्लस का 5y स्क्वायर माइनस का 8z। ठीक है, महिलाओं की संख्या दोस्त ये दी गई है, तो महिलाओं की संख्या इसमें घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगाइए और आगे लिख दीजिए ब्रैकेट में 2x प्लस xy माइनस का 2y। ठीक है, जो लिखा है वही हम करेंगे, अपने मन से कुछ भी दिमाग यहाँ पर नहीं लगाएंगे। ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम घटा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए जरा क्या हो जाएगा यहाँ पर 6xy प्लस का 5y स्क्वायर माइनस का 8, एक सेकेंड, माइनस का 8z। जब ये ब्रैकेट के अंदर जब माइनस जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का xy और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 2y। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर -xy, यहाँ पर 6xy है। ठीक है, इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5xy प्लस का 5y स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा क्योंकि आगे कहीं है ही नहीं। फिर दोस्तों माइनस का 8z है, तो यहाँ पर भी दोस्तों कुछ नहीं है, तो इसको वैसे लिख लेंगे, माइनस का 8z हो जाएगा। माइनस का दोस्त यहाँ पर 2x वैसे ही रहेगा। ठीक है, प्लस का 2y। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, एकदम आसान सा क्वेश्चन था, 1 नंबर आपको मिल जाता। ठीक है, पहले 2 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए, 2 नंबर हमारा बन गया। कोई डाउट होगा तो अभी आपको व्हाट्सएप नंबर भी देंगे। अगला प्रश्न देखिए जरा, दशमलव संख्या 2 से ये दिया गया है को जोड़ना है। अब देखिए दशमलव में हमने आपको क्वेश्चन बताया था अभी बहुविकल्पी में, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर दिखा था, जैसे इसको ऐसे लिखे 51.3। एक बात याद रखिएगा, कभी भी दशमलव संख्या में जोड़ना हो या घटाना हो, दशमलव के नीचे दशमलव आए, बस बात खत्म। दूसरा लिखा 510.03, तो यहाँ पर पहले दशमलव नीचे दशमलव लगाइए, लिखिए 0.3 और यहाँ क्या लिखा था 510, तो 015 ऐसे। आगे दोस्त लिखा है 5100 दशमलव ये, तो दशमलव नीचे दशमलव आपका होगा 203 ऐसे ना, 003। ठीक है, बस ये ध्यान रखिए, यहाँ 00 तो यहाँ ऐसे ऐसे 1 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। लास्ट में क्या है, फिर दशमलव के बाद 1 2 3 ये ऐसे लिखा है ना, और उसके पहले दोस्तों क्या हो जाएगा 1 लिखा है, 3 बार 0, 1 2 3 फिर है 5। बस ये हमें जोड़ लेना, सिंपल सी बात है। यहाँ पर दोस्तों जैसे 51.3 लिखा है, बाद में कितना भी 0 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है ना, इसको भी जरा हम ध्यान रखेंगे। अब जोड़ दीजिए, सबसे पहले दोस्त हो जाएगा 3, यहाँ पर भी 3, कुछ नहीं, यहाँ पर भी 3 आ गया, फिर दोस्त यहाँ पर भी 3, फिर यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, ये देखिए 3 3 3, दशमलव आ गया, 1 1 2 हो गया, फिर 5 1 6 हो गया, फिर 5 1 6 हो गया, ये 5 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो गया 55662.333, 4 बार 3 ना, तो ये हो गया। आसान सा क्वेश्चन था, बस ये था कि आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। कोई दिक्कत होगी कमेंट करिएगा, खाली ध्यान क्या रखना है, दशमलव के नीचे दशमलव। अगला क्वेश्चन हुआ, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः ये बचना चाहिए। ठीक है ना, तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको देखते हैं। याद रखिएगा, पहले जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात आ जाए तो हम क्या निकालते हैं, वहां पर हम लोग निकालते हैं महत्तम समापवर्तन। ठीक है, तो यहां पर पहले ये बोला गया था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताए जिसमें से इससे भाग देने पर शेषफल ये बचे। तो ऐसे क्वेश्चन में जो बचता है ना, उसको पहले हम घटा लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम 49 में से क्या घटाएंगे 1, 59 में से क्या घटाएंगे 3 सीरियल से, 109 में से क्या घटाएंगे 5, घटाइए, बचा यहाँ पर 48, यहाँ पर बचा 56, यहाँ पर बचेगा 104। अब जो दोस्तों ये बचेगा, ठीक है, इसका हम लोग एलसीएम निकाल के देखिए, पहले जरा ये निकालिए 48 56 104। ठीक है,
इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, नहीं तो इसका डायरेक्ट आप मासा भी निकाल सकते हैं। तो 2 से भाग करेंगे 24 बार जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। फिर 202 से भाग करेंगे 12 बार जाएगा, 14 बार जाएगा, 26 बाय। फिर 202 से भाग करेंगे 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 13। अब 200 जो इसका मासा आएगा, देखिए कॉमन ये रहेगा ना, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहाँ पर क्योंकि 2 से किसी में भाग नहीं जाएगा, किसी में 7 से ये रहेगा मैटर। तो इसका जो हमारा मासा निकल कर आएगा वो क्या आ जाएगा बताइए? मासा हमारा निकल कर आ जाएगा 8, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक और तरीका हम अपना सकते हैं, देखिए। अब जैसे 48, 56 और 104 हमें मिल गया, भाग विधि से आपने ऐसे भी किया होगा, जरा देखिए इसको, ठीक है। देखिए जो भी तरीका आपको समझ में है ना, उससे आप लोग कर सकते हैं, कोई वो नहीं रहता है, हमें बस आंसर से मतलब होता है। 48 में 56 से भाग करिए, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, ठीक है। घटाइए, 16 में से 8 गया, 8, ठीक है, ये तो बचेगा। और इधर भाग कर लीजिए, कितनी बार जाएगा? 8 छंग 48, कट गया ना, ये खत्म होगी कहानी। अब ये दोस्तों 8 से भाग कर दीजिए 104 में, ये जो हमारा यहाँ था क्या जाएगा? कटेगा, देखिए 8 एकम 8, 2 4 8 त्रिक 24, कट गया, तो मासा 8 आ गया, ठीक है ना। तो बहुत से तरीके हैं करने के लिए, जो भी तरीका आपको समझ में आए, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दोस्त यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको आना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है √3/4, ठीक है, इंटू में भुजा का स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए √3 हो जाएगा बटे में 4, भुजा दिया गया था 4, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √3/4, भुजा की जगह 4 गुणे 4, एक 4 से एक 4 कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 4√3, ठीक है। तो देखिए अगर ये सेंटीमीटर में दिया गया तो इसका आंसर भी हमारा सेंटीमीटर, ठीक है। जब क्षेत्रफल की बात होगी तो स्क्वायर में आएगा, या वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। याद रखिएगा, अगर सिर्फ आपने 4√3 लिख दिया तो एग्जामिनर आपका 1 नंबर काट लेगा। पूरा करिएगा भैया, 1 में से मतलब आधा नंबर आपको देगा, या ऐसे कहेगा 0.5, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, कहते हैं सर जी हमने तो सब कुछ सही किया, आंसर मिला लिया, लेकिन ये सब छोटी छोटी गलतियां आपको 25 में से 25 नंबर आने से रोक देती है, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो भैया 25 में से 25 नंबर पाना है तो छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, एक आयताकार बगीचे की लंबाई एवं चौड़ाई में अनुपात यहाँ पर आपको दिया गया है 5:3। यदि आयताकार बाग का क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट हो तो बाग के चारों ओर तार लगाने के लिए कितना खर्च आएगा, जबकि तार का मूल्य 12 रुपए फीट आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया गया 5:3। तो दोस्त यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, पहले लंबाई मान लेंगे, ठीक है, कि माना लंबाई, माना इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात है, तो पहले लंबाई, तो यहाँ पर पहले 5 है, इसको हम पहले 5x मान लेंगे, ठीक है, ये जरा ध्यान रखिएगा। और उसके बाद दोस्तों अगर हम चौड़ाई मानने की बात आएगी तो क्या हो जाएगा 3x, ठीक है। यदि आयताकार बाग का क्षेत्रफल 1500 है, ठीक है, आयत का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बताइए क्या होता है, ये देखिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना। तो बहुत से बच्चों को आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला नहीं पता होगा। तो आयत का जो क्षेत्रफल का सिंपल सा फार्मूला होता है वो होता है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई क्या दी गई हमारी, और क्षेत्रफल देखिए क्वेश्चन में दिया गया 1500, क्षेत्रफल की जगह रख दीजिए 1500, लंबाई दी गई 5x और चौड़ाई दी गई हमारी, अभी देखे हमने माना है 3x, तो यहां पर होगा हमारा 1500, ठीक है, बराबर 5 गुणे 3 करेंगे 15x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो भाग कर लीजिए, 15 कम 15, ये 0 आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा बताइए, ये हो जाएगा बराबर 100 हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर का मान 100 आ रहा है तो यहाँ से एक्स का मान क्या हो जाएगा √100, तो √100 का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा दोस्तों पहले ये आ जाएगा, हमारा एक्स का मान आ गया 10। अब दोस्तों हमें एक्स का मान जब पता चल चुका है 10 आ गया, ये एक्स का मान है, ठीक है, ये एक्स हमने जो माना था। तो अगर हम यहाँ पर लंबाई निकालेंगे तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हमने माना था 5x माना था ना, 5x तो हो जाएगा 5 इंटू में 10, तो हो जाएगा 50 मीटर। अब जब चौड़ाई निकालेंगे तो कितना आ जाएगा
राइटिंग थोड़ी खराब है। 3x बराबर हो जाएगा 3 गुणे 10। ठीक है, ये क्वेश्चन में काफी बच्चे फंसते हैं, तो हो जाएगा 30 मीटर। लंबाई भी हमारी आगे, चौड़ाई भी आगे। ठीक है, अब दोस्तों बोला गया है बाग के चारों ओर तार लगाने के लिए कितना खर्च आएगा, जबकि तार का मूल्य दिया गया है। देखिए दोस्तों, अब क्या होगा कि हम इसका परिमाप निकालेंगे। चारों ओर निकालना है, तो परिमाप का जो फार्मूला होता है, जैसे तार की जो लंबाई होगी ना, वो इसके परिमाप के बराबर होगी। ठीक है, तो इसको जरा समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम तार की लंबाई निकालने के लिए इसके परिमाप का फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं आप लोग कि तार की लंबाई बराबर परिमाप। ठीक है, परिमाप, तो आयत का जो परिमाप का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस का चौड़ाई, यही होता है। तो हमारी 2 हो जाएगी, लंबाई कितनी आई जरा देखिए, यहाँ पर अभी हमने निकाला 50 और चौड़ाई आई है 30, तो 50 प्लस हो जाएगा 30। ठीक है, बराबर परिमाप लिख लेंगे, परिमाप हो गया 50 30 80, 80 गुणे 2 हो जाएगा 160 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा परिमाप। हमारा जब परिमाप आ चुका है तो हमें अब निकालना क्या है, तार का मूल दोस्तों दिया गया, कितना खर्च आएगा। ठीक है, तो जब हमें खर्च निकालना है तो खर्च का फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर, खर्च बराबर लंबाई तार की गुणे इसका दर। लंबाई हमारी आई अभी 160 और दर दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है 12 रुपए के हिसाब से। गुणा कर लीजिए, 12 0 में 0, 12 6 72 का 2 हासिल 7, 12 कम 12, 12 7 19, 1920 रुपए। ठीक है, ये आंसर है। क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं था, देखिए सिंपल। तब हम आपको फिर से बताते हैं कि कैसे आपको समझना है, तुरंत समझ जाएंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़ा लंबा जरूर है। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आयताकार बगीचे की लंबाई चौड़ाई में अनुपात और उसका क्षेत्रफल दिया है, तो आयत का जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल का, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल के हिसाब से हमने लंबाई और चौड़ाई निकाल ली। तारों, ठीक है, बाग के चारों ओर हमें तार लगाने, तो उसका हमें परिमाप चाहिए होगा। तो आयत का जो परिमाप का फार्मूला होता है उससे परिमाप निकाल लेंगे, वही तार की लंबाई होगी। जब तार की लंबाई पता होगी और उसका मूल्य कितने रुपए फीट है, तो हम उसका रेट निकाल सकते हैं, कितना खर्च आएगा। ठीक है जी हाँ दोस्तों, गणित में कैसे लघुत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। आपको बता दें, लघुत्तरीय क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का पेपर में आता है। ठीक है ना, तो देखिए अगर आप सही करेंगे तो 2 नंबर, गलत करेंगे तो 0 नंबर। स्टेप मार्किंग का आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। पेपर 25 नंबर का होगा, पास होने के लिए आपको 12 नंबर चाहिए। और आपको बता दें दोस्तों, ठीक है, सिर्फ लघुत्तरीय क्वेश्चन ही पेपर में 14 नंबर के आते हैं। ठीक है, सिर्फ अगर आप लघुत्तरी में एक्सपर्ट हो गए तो पेपर को आसानी से पास कर ले जाएंगे। सबसे ज्यादा फेल अगर कहीं बच्चे होते हैं डीएलएड में तो गणित में होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और ये सब क्वेश्चन आपको बता दें 2023 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, लास्ट एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया था वो यही सब है। तो 12 नंबर प्रश्न क्या था, या पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको बता दें 1 से लेके 5 तक बहुविकल्पी होता है, 6 से लेके 11 तक आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं और 12 से लेके 18 तक लघुत्तरीय होते हैं। तो टोटल 18 तक आप यहाँ पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या रहा, आयताकार बगीचे की लंबाई एवं चौड़ाई में अनुपात दिया गया है 5:3 है। यदि आयताकार बाग का जो क्षेत्रफल है 1500 वर्ग फीट हो तो बाग के चारों ओर तार लगाने के लिए कितना खर्च आएगा, जबकि तार का मूल्य 12 रुपए फीट है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम देखेंगे। पहले दोस्तों हमें प्रश्न में दिया गया आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले माना, इसकी हम लंबाई मान लेते हैं। देखिए लंबाई यहाँ पर क्या हो जाएगी, सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई में 5 और चौड़ाई में 3 आ रहा है ना, तो लंबाई मान लेंगे 5x है, चौड़ाई दोस्तों मान लेते हैं यहाँ पर कितना है 3x है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में देखिए इसका क्षेत्रफल दिया गया है, तो आयताकार का जो क्षेत्रफल हो जाएगा तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा बराबर लंबाई गुणे में चौड़ाई, यही हो जाएगा फार्मूला। तो क्षेत्रफल की जगह दोस्त यहाँ पर दिया गया प्रश्न में कितना दिया गया बताइए, क्षेत्रफल दिया गया दोस्त यहाँ पर देखिए 1500 वर्ग फीट। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे 1500 बराबर लंबाई की जगह हो जाएगा 5 इंटू एक्स, चौड़ाई की जगह 3 इंटू एक्स। ठीक है, तो ये हो रहेगा 1500 हमारा, तो हो जाएगा 5 से 15, ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, 15 से भाग करेंगे 15 कम 15 100 ना, तो एक्स स्क्वायर बराबर दोस्तों आ जाएगा 100। ठीक है, यह एक्स का मान जब हमको निकालना रहेगा तो अंडर रूट का 100 हो जाएगा, यह एक्स का मान हमारा आ जाएगा 10। ठीक है, ये हमारा एक्स का मान आ गया। जब एक्स का मान 10 आ गया तो यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 10 कर देंगे तो 50 आ जाएगा, 50। ठीक है, ये दोस्तों दिया किस में गया है,
ये देखिए फीट में दिया गया है, ठीक है। तो ये 50 फीट आ जाएगा, ठीक है। और चौड़ाई हो जाएगा 203 गुणे 10, तो ये हो जाएगा 30 फीट। जो भी 200 दिया जाएगा वही हम लिख लेंगे। अब फीट में है तो फीट में, मीटर में होगा तो मीटर में, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेकेंड, कैसे छोटी की मात्रा है ना, फीट जैसे लिखा भैया लिख लो, नहीं तो ठीक है। ये हो गया। तो हमें लंबाई चौड़ाई पता चल चुकी है। हमें देखिए बाग के चारों ओर तार लगाने के लिए कितना खर्च आएगा। तो देखिए दोस्तों, पहले हमें तार की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी कि टोटल तार की लंबाई क्या है, ठीक है ना। तो तार की लंबाई निकालने का मतलब है दोस्तों, हमें जो आयताकार है, ठीक है ना, बगीचा, इसका हम परिमाप निकाल लें। तो परिमाप निकालने का फार्मूला क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस में चौड़ाई, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर रख दीजिए 2, लंबाई दोस्तों हमारी कितनी है 50, चौड़ाई आई हमारी 30, ठीक है। 50 30 80 हो जाएगा, गुणे 2 160 आ जाएगा फीट, ठीक है। ये आ गया हमारा परिमाप। अब हमें दोस्तों टोटल खर्चा निकालना है, ठीक है। तो खर्च बराबर हो जाएगा, खर्च बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे में दर हो जाएगा। लंबाई कितनी आ गई 160, 160 इंटू में हो जाएगा, दर कितना दिया गया दोस्तों, यहाँ पर देखिए 12 रुपये फीट है, ठीक है। गुणे 12, गुणा कर दीजिए, 12 जीरो में 0, 12 छंग 72 का 2, 12 कम 12 7 19, 1920 रुपये, ठीक है। इतना हमारा खर्च आएगा, हो गया। तो 2 नंबर पाना है तो भैया इतना करना पड़ेगा। देखिए हर एक क्वेश्चन इतना बड़ा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये प्रश्न थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है। तो लगभग 4 मिनट का समय आपको लगेगा ये क्वेश्चन करने में, ठीक है ना। तो इसको मिटाते हैं। अगर आपको डाउट होगा तो हम आपको व्हाट्सएप नंबर भी इसी वीडियो में दे देंगे, आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। देखिए हमने लघुत्तरी के लिए अलग से वीडियो बनाया और रोज अब आपको एक वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, जरा इसको हम देखते हैं। त्रिभुज किससे कहते हैं, भुजाओं एवं कोणों के आधार पर त्रिभुजों के नामों का सचित्र वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, थोड़ा लिखने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको 100% नंबर मिलता है। तो जरा देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे पहले त्रिभुज के प्रकार बताइए, ऐसा भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। देखिए पहले 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। एक सिंपल सी बात जान लीजिए, कोणों की दृष्टि से जो त्रिभुज होता है, कोणों की दृष्टि से त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण होता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण में दोस्तों एक ऐसे अधिक कोण बना दीजिए, समकोण में कोण 90 अंश का रहेगा, ठीक है। न्यून कोण में दोस्तों ऐसा कोई कोण रहेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा आपका बन जाएगा। अब अगला देखिए, यहाँ पर भुजाओं की दृष्टि से, भुजाओं की दृष्टि से त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहले समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज दोस्तों आपको कैसा होता है जरा देख लीजिए। देखिए जिसके तीनों कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अगर ये कोण आपका देखिए, ये कोण 60 अंश है, ठीक है, ये भी 60 अंश है, ये भी 60 अंश है, तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। वह त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान होती है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी सभी मतलब जिसकी भुजाएं समान नहीं होती है, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसकी केवल 2 भुजाएं समान होती है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, 2 नंबर आपको देखिए इतनी आसानी से नहीं मिलता है, मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। हर एक प्रश्न पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखकर जैसे भी हो समझकर प्रैक्टिस आपको करनी है। अगला प्रश्न क्या रहा है, इसको जरा देखते हैं हम लोग। 14 नंबर। तो क्वेश्चन क्या रहा हमारा, रचित अपनी मासिक आय का 80% खर्च करके, ठीक है, 120 रुपए मासिक बचाता है, तो उसकी वार्षिक आय एवं खर्चे आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम रचित की आय मान लेते हैं, यहां पर x है, ठीक है। माना जो रचित है भैया, यहां पर लिख लीजिए, माना रचित, ठीक है, रचित है ना, कि जो आय है, इनकम है, वो कितनी है, x है। खर्च दोस्तों कितना कर देता है, 80% करता है, ठीक है। जो कमाता होगा उसी का तो 80% खर्च करेगा ना। अगर खर्च 80% हो रहा है तो बचत कितनी हो रही होगी बताइए, 100 में से घटा लीजिए 80 तो हो जाएगा 20%। तो ये खर्च हो गया, बचत हो गया, ठीक है।
और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जरा देखिए, मासिक आय 80% खर्च करके 120 रुपये मासिक बचाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। तो कितना बचाता है? 120%। ठीक है, मतलब अपनी आय का जो उसका बचत है 20% बटे 100, बचता कितना है? 120 रुपीज। ये इंपॉर्टेंट था बस। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 गुणे 120 हो जाएगा। एक्स बराबर हो जाएगा 5 गुणे 120, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स का मान आ जाएगा 12 पंजे 60, 600 रुपये। ठीक है, मासिक आय आ गई भाई इनकी 600 रुपये। एक चीज आ गई। ठीक है, उसकी वार्षिक आय एवं खर्च ज्ञात कीजिए। मासिक आय इतनी है, तो एक महीने में जब दोस्तों 600 रुपये कमा रहा है तो इसकी जो वार्षिक आय आएगी बताइए कितनी आ जाएगी? ये इंपॉर्टेंट बात है ना। वार्षिक एक महीने में इतना कमा रहा है तो वार्षिक आय हो जाएगा, इसको 12 से गुणा कर दीजिए। एक साल में 12 महीने होता है ना, तो 600 गुणे 12। ठीक है, तो जब इसको ये निकालेंगे 600 गुणे 12 हो जाएगा, या तो आप ऐसे लिख सकते थे 12 गुणे मासिक आय। ठीक है, तो हो जाएगा 12 छंग 72, इतना रुपए। ठीक है, इतनी चीज आ गई। उसके बाद देखिए आगे क्या बोला था क्वेश्चन में, तो उसके खर्च ज्ञात कीजिए। उसकी वार्षिक आय हमें पता चल गई, और उसका खर्च क्या होगा? जो भी दोस्त उसकी वार्षिक आय रहेगी ना, वार्षिक आय से हमें खर्च निकालना है। जरा देखिए, अब दोस्तों देखिए हमें वार्षिक खर्च भी निकालना है। ठीक है भैया, ये कितना कमाते हैं? वार्षिक आय तो हमें पता चल गई, साल भर में ये 7200 रुपये कमा रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो इसका वार्षिक खर्च होगा वो कैसे निकलेगा? पहले दोस्तों देखिए, इनकी जो बचत आई थी, टोटल इनकी एक महीने में इनकम कितनी थी? 600 रुपये। बचाते कितने हैं? 600 रुपये कमाते हैं। ठीक है, एक महीने में बचाते कितना थे? 120 रुपये। अब इसको घटा देंगे तो हमें खर्चा निकल जाएगा 10 में से। ठीक है, 2 गया 8, 5 में से 1 गया 4, मतलब एक महीने का खर्चा इनका 480 रुपये है। तो वार्षिक खर्च क्या हो जाएगा बताइए? वार्षिक खर्च एक महीने में 480 रुपये उड़ाते हैं, तो वार्षिक खर्च होगा 12 गुणे 480। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 जीरो 0, 12 अट्ठे 96 का 6 हासिल 9, 12 चौके 48, 9 होता है 57, 5760 रुपये। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक आपको जानना जरूरी था। फिर से समझ जाइए, समझाते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन क्या था, आराम से समझिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन फिर पेपर में आ सकता है, इसलिए कर रहे हैं। रचित अपनी मासिक आय का 80% खर्च करके 120 रुपये मासिक बचाता है। ठीक है, देखिए किसी के आय जो आय होती है, इनकम होती है, वो मैक्सिमम 100% होती है। 80% वो खर्च कर देता है। ठीक है, तो बचता कितना है? 100 में से 80 खर्च कर दे रहा है, 20% बच रहा है। तो हमें पता है कि कोई भी वो इनकम होगी एक्स होगी, उसका हम 20% की वैल्यू यहाँ पर देखिए दी गई है, 120 रुपये बचा रहा है। तो एक्स गुणे 20 बटे 100 बराबर 120 हमने किया। 20 पंजे 100, 5 गुणे 120 हुआ, तो एक्स का मान यहाँ से 600 रुपये आ गया। इनकी इनकम 600 रुपये थी, तो 600 में से, ठीक है, मासिक आय घटा दिए तो हमें पता चल गया कि एक महीने में इनका खर्च आया था 480 रुपये। ठीक है, एक महीने का खर्च 480 है, तो एक साल का खर्च गुणे 12 कर देंगे। वैसे ही ठीक है, इनकी एक महीने की कमाई 600 रुपये थी, तो 12 से गुणा कर दिए तो एक साल की इनकम आ गई। ठीक है, अब आपके मन में जो भी डाउट होगा आप पूछते जाएंगे, हम बताते जाएंगे। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर अब कंप्लीट होता है। इसको मिटा दिया जाए। देखिए ऐसे अच्छे क्वेश्चन से ये पेपर में आपके पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो भैया 2 नंबर है, अति मतलब लघुत्तरी क्वेश्चन चल रहे हैं, तो क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। अगला प्रश्न है, रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यहाँ क्वेश्चन में ध्यान रखिए, पिक्टोग्राफ लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए लिखा है फूलों का नाम, फूलों की संख्या, गेंदा, जूही, चमेली, रजनीगंधा, गुलाब। एक क्वेश्चन दोस्तों लिख लीजिए, हर बार आता है। यहाँ पर एक पैमाना मान लेंगे। ठीक है, बिना पैमाने के देखिए दोस्तों काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों पैमाना हम मान सकते हैं 5 के हिसाब से मान लीजिए। देखिए 5 से सब में भाग चला जा रहा है। ठीक है ना, तो पिक्टोग्राफ में सबसे पहले क्या रहेगा? हमारा गेंदा रहेगा। फिर क्या है? सेकंड नंबर पर जूही है। ठीक है, तीसरे नंबर पर दोस्तों चमेली, रजनीगंधा, चमेली, रजनीगंधा। ठीक है, उसके बाद गुलाब है। क्या है? गुलाब।
ठीक है ये। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पैमाना क्या मानते हैं आप, ये इंपॉर्टेंट रहता है। पैमाना दोस्तों देखिए 10 के क्रम में भी मान सकते हैं, 10 से भाग करके करिए तो भाई 10 से सब में भाग नहीं जा रहा, तो हम 5 का पैमाना लेते हैं। ठीक है, पैमाना बराबर 5 फूल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों गेंदा की संख्या दी गई थी 25, तो 25 में क्या करेंगे 5 से भाग कर देंगे तो 50 25, तो 5 बार हम फूल बना लेंगे। ठीक है, तो कोई भी फूल दोस्तों हम 5 बार बनाएंगे। ठीक है, तो कोई भी फूल आप ऐसे करके 1 2 3 4 5, ठीक है, कैसे भी करके दोस्तों आप फूल बना लेंगे। अब जूही की दोस्तों संख्या जैसे 10 है, तो 10 को दोस्तों 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 2 बार। ठीक है ना, भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2 बार। तो यहाँ पर दोस्तों कोई ऐसे फूल ऐसे करके बना लेंगे। ठीक है, इसको भी बढ़िया तो फूल की तरह ऐसे बनाइएगा, फूल की तरह लगे। ठीक है ना, ये हो गया। अब दोस्तों चमेली की संख्या दी गई थी 15, तो 15 को हम 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा ना, 5 एकम 5 5 3 15। तो यहाँ पर दोस्तों 3 फूल हमारा बन जाएगा ऐसे करके 1 2 3। ठीक है, उसके बाद रजनीगंधा था 45 था ना, 45 को जब 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 9 45, तो यहाँ पर 9 बार 1। ठीक है, तो ये सब देखिए देखना जरूरी होगा आपके लिए। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां, और लास्ट में दोस्तों गुलाब था 35 था ना, इसको 5 से भाग करेंगे तो 5 सत्ते 35, 7 बार जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब बढ़िया से फूल बना के सजा दीजिएगा, हो गया। यहाँ पर पैमाना ही इंपॉर्टेंट था कि एक फूल दोस्तों देखिए, जो ये हमारा एक फूल हमने ऐसे ऐसे माना है, तो ये 5 फूल के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या से वो हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा आप लोग, उसको हम देखेंगे। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए जरा, देखते हैं क्या है कि एक वृत्त की परिधि 22 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि दी गई है, तो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, क्या होता है बताइए, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर दोस्तों वृत्त की परिधि दी गई है 22, परिधि बराबर था ये, तो 2 हो जाएगा, पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर बराबर 22, 22 से 22 से कट गया। ठीक है, तो आर बराबर आ जाएगा 7 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा 7/2। ठीक है, ये सब मीटर में, तो मीटर में लिख देंगे, इतना आ गया, आर का मान आ गया। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की जगह 22/7 रख दीजिए, आर की जगह 7/2 है ना, तो 7/2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू में 7/2 इंटू में 7/2। एक साथ से ये 7 कट गया, ये 11 बढ़ जाएगा, 11 गुणे 7 हो गए 77/2। ठीक है, तो क्षेत्रफल है तो सिंपल सी बात है, ये वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर में इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, 16 क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो फिलहाल इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, मिटाते हैं। कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप नंबर पहले आप लोग लिख लीजिए, नहीं तो बाद में परेशान होंगे। ठीक है, तो 87 38 07 92 92 है ना 16। ठीक है, मैसेज करिएगा तो आप लोग पहले अपना नाम और अपने जिले का नाम मेंशन कर दीजिएगा कि आप इस जिले से मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं हम लोग, व्हाट्सएप नंबर भी। तो अब जरा देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे, 50% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में, 40% विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में तथा शेष तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो कैसे करेंगे दोस्तों इसको, जरा देखते हैं। देखिए एक कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने थे, 60 थे। ठीक है, प्रथम श्रेणी में 50% बच्चे पास हुए, तो 60 का दोस्तों हम पहले 50% निकाल लेंगे। ठीक है, 60 गुणे 50/100 हो जाएगा, 1 2 0, ये 0 कट गया, 6 पंजे 30, 30 बच्चे दोस्तों किस में पास हुए, प्रथम श्रेणी में। एक सेकेंड, 50% बच्चे थे ना। ठीक है, तो ये हो गया। और देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला देखिए क्या था, द्वितीय श्रेणी में 40%, टोटल 60 बच्चे थे, तो 60 का आप 40% निकाल दीजिए, 60 गुणे 40/100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कटा, 6 चौके 24, तो सेकेंड डिवीजन इतने बच्चे पास हुए। तृतीय श्रेणी में कितने हुए, देखिए
टोटल 3 ही श्रेणी में बच्चे पास हुए, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी में टोटल कितने बच्चे पास हुए? 30। द्वितीय श्रेणी में पास हुए 24। तृतीय में नहीं पता तो x मान लीजिए, टोटल बच्चे 60 हैं। जोड़ लीजिए 30 और 24 हो गया 54 प्लस x बराबर हो जाएगा 60। तो x का मान निकाल लीजिए, हो जाएगा 60 माइनस 54। तो x का मान आ जाएगा यहाँ पर 6। तो जो हमारा तृतीय श्रेणी में बच्चे पास होने की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 6 स्टूडेंट्स कहिए, विद्यार्थी। ठीक है, ये आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। देखिए ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं, ठीक है ना, और आप लोग उम्मीद करेंगे फर्स्ट डिवीजन में सभी बच्चे अच्छे नंबर से पास होंगे। डीएलएड में कोई बच्चा सेकंड डिवीजन कभी आ ही नहीं सकता है, बहुत ही गंदा प्रदर्शन कर दे तो बात अलग है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? यदि a का मान -2 है तो 5a² + 4a - 2 का मान ज्ञात करना है, और a³ + 4a² + 3a का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें a का मान देखिए क्लियरली दिया गया -2। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, 2 नंबर का ये क्वेश्चन था, तो 1 नंबर आपको इसमें मिलेगा, 1 नंबर इसमें मिलेगा। ठीक है, अगर आप सही करेंगे तो a की जगह दोस्तों -2 है ना, a बराबर दिया गया -2। a का मान रखना किस में? यहाँ पर दोस्तों देखिए दिया गया 5a² + 4a - 2। एक जगह -2 रख दीजिए तो 5 हो जाएगा, एक जगह -2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस का 4 इंटू में -2 हो जाएगा, और -2 यहाँ पर है तो 2 दूनी 4। देखिए किसी का भी माइनस का स्क्वायर करेंगे ना ऐसे, तो ये हो जाता है -2 गुणे -2, तो माइनस माइनस हमेशा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 4, तो 4 गुणे 5 ये हो जाएगा 20, प्लस का 4 गुणे -2, तो 4 दूनी 8, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ -2। ठीक है, -8 -2 जोड़ेगा -10 होगा, तो 20 माइनस का 10 हो जाएगा, घटाने पर आ जाएगा 10। ठीक है, तो इतना हो गया, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड में क्या था? a³ + 4a² + 3a। रुकिए यहाँ लिख देते a³ प्लस का 4a² प्लस का 3a। यहाँ पर हमें रखना क्या? a बराबर -2 रखना है। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, इसमें a को कॉमन भी ले सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। a की जगह -2 रख दीजिए, या तो सिंपली -2 का हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, प्लस का 4 a की जगह -2 का स्क्वायर, प्लस का 3 इंटू -2। देखिए किसी भी चीज का क्यूब करते हैं, -2 गुणे -2 गुणे -2 3 बार, तो देखिए 2 बार जब गुणा होगा 2 दूनी 4, प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 करेंगे तो माइनस का ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो -2 का क्यूब था, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 8। ये देखिए अभी हमने आपको बताया था किसी का स्क्वायर करेंगे प्लस का हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का जैसे, तो 4 गुणे 4 16, फिर 3 गुणे 2 माइनस का है, तो 3 दूनी 6, -8 -6 जोड़ेंगे, माइनस का 14 प्लस का 16, घटाने पर आ जाएगा 16 में से 14 घटा, प्लस का 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, आपको तैयार रहना है। अगर अब आपको कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। इसकी पहली वीडियो बहुविकल्पी की, दूसरी वीडियो अतिलक उत्तरी की, तीसरी वीडियो अभी आप देख रहे हैं। ठीक है, अब ऐसी वीडियोस आपको रोज मिलेंगी। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड। ऑल द बेस्ट पेपर के लिए।